आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गणित विषय गणित है कक्षा 5 का, जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा बनाया गया है। उसको सोल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम होगी, मेन एग्ज़ाम होगी, उसी में इसी तरह के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलो अब चलते हैं। देखो, परीक्षा की अवधि आपकी जो रहेगी, ड्यूरेशन रहेगा जो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, और जो पूर्णांक रहेंगे वो 80 नंबर के रहेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हमें मिलेंगे। सबसे पहले देखो, प्रश्न में है ये है आकृति एवं स्थान की समझ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले प्रश्न है समकोण का माप होता है, यानी जी जो एंगल हम पढ़ते हैं, जो कोण हम पढ़ते हैं, उनमें समकोण कौन सा होता है। तो हम देखें कि इसमें एक समकोण कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम उस पर कर देंगे लिखने हैं। तो जैसे ये आकृति दी गई है, इसमें ये पूछ रहा है कि बताइए इस आकृति में न्यून कोण कितने हैं। तो देखने में तो ये सभी न्यून कोण लग रहे हैं। तो आप इसको लिख देंगे, कोणों का नाम इस तरह से लिख देंगे, कोण बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और उसके बाद लिख देंगे, जैसे इसका नाम लिखना हो तो आप लिखेंगे BAC, बीच में ये रहेगा। फिर कोण इसका नाम लिखना हो तो फिर लिखेंगे ABC। फिर कोण इसका नाम लिखना हो तो लिखेंगे BCA। इस तरह से एक एंगल का नाम हम लिख देंगे। रही बात समकोण की, तो इस आकृति में समकोण नहीं है। ठीक है, समकोण नहीं है, एक भी कोण समकोण नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस आकृति में देखिए न्यून कोण, जो 90 डिग्री से छोटा कोण है वो न्यून कोण। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री से छोटा है, ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो आप इसमें फिर कैसे लिखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण है। तो न्यून कोण को अपन का हमको इसका नाम लिखना है, तो आप लिखेंगे ऐसे तरह कोण बनाएंगे EDF। फिर कोण बनाएंगे EF और D। समकोण का नाम लिखेंगे इस कोण का, तो फिर पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से ये कोण हो जाएगा। तो इसको कहेंगे कोण DEF। तो ये हो गया आपका समकोण। ठीक है, आगे देखेंगे संख्या ज्ञान की समझ। तो इसमें आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सही कह रहा है। तो आप इसमें समझते हैं कि ये जो साइन है ये आपको ये बताता है कि अगर इसके इस साइड कोई संख्या है वो बड़ी संख्या आएगी, और इस साइड कोई संख्या आएगी वो छोटी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। पहले तो ये देखेंगे कि सब में अंक कितने हैं। इसमें 5 अंक, इसमें 5 अंक। तो अंकों के आधार पर ये दोनों ही संख्याएं क्या हैं, बराबर है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसका जो इधर वाला अंक है, यानी अंकों के हिसाब से हमने बराबर देख लिया। अब ये दोनों अंक बराबर है। फिर हम ये देखेंगे, ये भी बराबर है। फिर हम देखेंगे ये और ये, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब अब यहीं से फ़र्क हो गया। तो ये बड़ी संख्या थी, लेकिन ये चिन्ह गलत लग रहा है, तो ये सत्य नहीं है। इसमें देखिएगा अंकों को देखेंगे, 5 अंक इसमें है और 5 ही अंक इसमें है। फिर देखते हैं कि इसका ये अंक भी है तो इसमें भी है, इसका ये अंक है तो इसमें भी बराबर है, ये अंक और ये अंक भी बराबर हैं, ये अंक और ये अंक भी बराबर है। ये इसका छोटा अंक है, इसका बड़ा अंक है। तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या थी, लेकिन साइन उधर है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इसमें देखिए पहले तो अंक गिनेंगे, वही 5 अंक हैं इसमें भी और इसमें भी 5 अंक।
तो मिलाते चलेंगे, ये दोनों बराबर अंक हैं, ये भी दोनों बराबर अंक हैं, और यहाँ देखिएगा ये छोटा अंक है और ये बड़ा अंक है। इसका मतलब बड़ी संख्या ये है और साइन भी इधर है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 ही अंक इसमें है और 5 ही अंक इसमें, तो इसमें ये दोनों अंक बराबर हैं, लेकिन ये इधर वाला छोटा है, तो ये बड़ी संख्या थी लेकिन साइन उधर बरसा रहा, तो इसमें हो जाएगा हमारा श उत्तर सही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही गलत लिखिए। तो आप देखिए कि ये कह रहा है संख्या ये है 20,005 को शब्दों में 2005 लिखते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इसको हम अब गलत लिख देंगे या ऐसा क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। आगे है, ये कह रहा है संख्या 36,375 में अंक 6 का स्थानीय मान यानी 6,000 है। क्या 6 जो है वो 1000 के स्थान पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यस, तो ये सही है। दूसरा है संख्या 70,500 को अंकों में 70,500 सही लिख दिया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। याद देखिएगा, ये कह रहा है कि भिन्न के रूप में इसको लिखिए छाया आकृति को, तो हम देखेंगे इसमें भिन्न के रूप में लिखने से के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी आकृति को भिन्न में लिखेंगे तो यहाँ जो नीचे है वो लिखेंगे समान भाग, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दिए गए भाग। तो देखो इसमें समान भाग कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समान भाग कितने हैं, 10 हैं। और दिए गए कितने हैं, तो कलर्ड दिए गए 1 2 3, छायांकित भाग 3 है। तो इस तरह से ये तो हमारी हो गई भिन्न। अब ये कह रहा है कि दशमलव के रूप में, तो भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलना बिल्कुल आसान है। 10 का जो नीचे 1 0 है, तो ऊपर के अंक में एक अंक छोड़ते हुए पॉइंट लगा दो, तो इसका ये दशमलव संख्या बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्रश्न 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भावना ने बाज़ार में 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, यानी 6 मीटर जो लंबी रस्सी खरीदी, इसे वह 4 सहेलियों में बांटना चाहती है। तो बांटने का मतलब है वो भाग करना चाहती है, इसका पार्ट करना चाहती है, कितने में, 4 में। तो कितने मीटर लंबी रस्सी एक को मिलेगी प्रत्येक। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 6/4, तो इसे देंगे 4 का पारा, बोलो 4 एकम 4, बचे 2, 2 में 4 का भाग जाता नहीं, तो आप यहाँ लगा देंगे पॉइंट, और फिर वो जो 2 बच रहा था इसके आगे आ जाएगा 0, और यहाँ पर 5 बार फिर से गया, तो ये हो जाएगा मीटर, यानी 1.5 मीटर प्रत्येक को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। कितना मीटर कपड़ा, मीटर, 1.5 मीटर कपड़ा। अब उसे ऐसे ही 2 कमीज बनाने, तो देखिए एक के लिए चाहिए 1.5 मीटर, तो 2 के लिए क्या होगा, तो यानी कम का दे करके ज़्यादा का पूछ रहा है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या गुणा। तो इस 1.5 को क्या कर लेंगे अपन, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे अपने 3 मीटर। कैसे, इसको गुना करो, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 3। अब 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ गया अपना 3। आगे देखिए, निकलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो। इसका गुणनफल निकलम विधि से करता है, तो निकलम विधि क्या कहती है, इधर देख लेते हैं। निकलम विधि कहती है कि देखो उसमें आधार जो अंक होता है वो 10 होता है, तो ये 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये 10 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो इन दो जो अधिक है इनका गुणा कर लो, 4 दूनी 8, और इनमें या तो इसमें ये जोड़ लो या इसमें ये जोड़ लो, दोनों एक बराबर ही हैं, तो हम ये जोड़ेंगे तो भी 16 होंगे और ये जोड़ेंगे तो भी 16। ठीक है,
अब आप लिखते जाइए इनको फिर से कि 8 और इधर फिर इसके ये 16 ऐसे कैसे आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कह रहा है यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया, एक व्यक्ति का किराया कितना है, किराया है 550 रुपये, तो 15 व्यक्तियों का किराया, 15 व्यक्तियों का किराया, तो आप देखेंगे एक का देख करके ज़्यादा का पूछा है, तो अम्मी ने कहा कि जब एक का दे के ज़्यादा का पूछे तो इनटू किया जाता है, यानी गुणा किया जाता है। तो 550 को हम 15 से इनटू करेंगे। ठीक है, तो 0 बार किया तो 0, और 15 का पड़ा 5 बार 15 5 75, और ये 7 15 5 75 और 7 हासिल की, तो ये हो गया 82। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसको हम गुणा कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 15 की टेबल आती है, 15 का पहाड़ा आता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। 5 का 0 से 0, ये हो गया 25, 2 हासिल, 25 और 2 27, फिर 1 से करेंगे 0 5 5, फिर ऐड कर देंगे 0 5, और ये कितना होता है 2, 1 हासिल हो गया और 8, तो इससे भी आ जाता। अब देखिए आगे, देखिए नीरज के पास, इस क्वेश्चन में देखिए नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो उसके केले कितने हैं, उसके पास केले हैं 984, और एक दर्जन में कितने होते हैं, बराबर 12। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो इसमें दर्जन निकालनी है अपन को, तो 984 में आपको भाग देने ना कितने का, 12 का। इसमें 12 का भाग देंगे तो 12 अंटे 96, और यहाँ 2 बच गए, यहाँ हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24, तो 82 दर्जन केले हैं उसके पास। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 36 और 54 दोनों को पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए 36 और 54 में दोनों में भाग चला जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। जब बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी की बात करें तो आपको निकालना होता है वहाँ पर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्व समापत्ति। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे, तो ये इस तरह से निकालेंगे। आप लिखिए 36 और 54 और इस तरह से बनाइए, और अब अभाज्य संख्याओं का भाग इसमें दीजिए। तो हम 2 का देते हैं, यहाँ पे 18 बार गया, और इसमें गया 27 बार। फिर से 3 का देते हैं। देखो भाग उसका दे सकते हैं जो में दोनों में जाना चाहिए, ऐसे का नहीं दे सकते कि एक में गया और एक को नहीं गया, दोनों में उसका भाग चला जाना चाहिए, ऐसी संख्या ही यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें गया 6 बार और इसमें गया 9 बार। फिर से हम 3 लाएंगे, क्योंकि 3 का दोनों में जाता है, 3 दूनी 6 और 3 दिए 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में भाग दे सके, तो हमारे पास ये निकल के आया। तो इनको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हो गया 3 दूनी 6 और 6 दिए 18। तो वो जो संख्या है जो 36 और 54 को विभाजित कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, वो 18 है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे पर्सन को करेंगे। आगे नमन के पास कितने रुपए हैं, 12,500 रुपये उसके पास है। ठीक है, नमन के पास 12,500, तो हम ये लिखेंगे नमन के पास रुपए हैं कितने, 12,500। अब उसने खर्च किया, तो सिलाई मशीन कितने के लिए, सिलाई मशीन 2500, और वॉशिंग मशीन ये कितने के लिए, 8,000 की।
टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च यानी कुल खर्च, कुल खर्च हो गया 10,000 ये। तब शेष कितने बचे, शेष तो जो 12,500 उसके पास कुल थे उसमें से 10,500 माइनस कर देंगे तो 2,000 शेष बच जाएंगे। देखिएगा प्रश्न 13 है कि 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं। तो अब देखिएगा 3 घंटों में कुल कितने मिनट, तो 1 घंटे में बताइए कितने मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में तो कम का देके ज़्यादा का पूछ रहा है, तो 3 इंटू 60 करेंगे तो ये आ गया 6 18, जीरो आ जाएगी 180 मिनट, यहाँ से फिल कर देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित कथनों को सत्य, ये देखिएगा निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य रूप में पहचानिए। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 का भाग देते हैं। अब देखिए मिनट जो होती है वो सेकंड से ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। अब अगर बड़ी इकाई को छोटी इकाई में लाना है, बड़ी को अगर छोटी बनाना है तो फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 मिनट में हमने पूछा कि कितने 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में होते हैं 60, 3 में क्या होंगे 60 से गुणा करते हैं कि नहीं करते, तो यहाँ ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, भाग नहीं देते, हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर सेकंड को मिनट में बदलना होता तो भाग देते हैं। इधर देखिए 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, इस बात को देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है, तो उसी तरह 60 मिनट में क्या होगी, तो 16 इंटू 60, 6 से 6 गुना हो गया 36 हो गया और 2 जीरो, ये तो 3600 सेकंड होती हैं। तो ये बात सत्य है। अब ये कह रहा है आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है, तो ये तो असत्य होगा क्योंकि पूरा घंटा 60 मिनट का, तो आधा घंटा 30 मिनट का। आगे देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये इसमें देखिएगा आप, यहाँ देखिएगा 1500 ग्राम को किलोग्राम में बदला रहा। अब आप यहाँ पर देखिए छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाई जा रही है। ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि अगर बड़ी को छोटी बनानी हो तब तो हम गुणा करते हैं, लेकिन छोटी को बड़ी बनानी है, बड़ी इकाई बनानी है, तब हम उसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है बड़ी इकाई और छोटी इकाई और किलोग्राम है बड़ी, तो छोटी से बड़ी करना है तो भाग देंगे। तो जो ये 1500 है इसमें 1000 का भाग देंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 का इसमें भाग देते यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1.5। ठीक है, यहाँ देखो 3.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना। अब यहाँ पर देखिएगा बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदला जा रहा है, तो बड़ी को छोटी में करने के लिए गुना करेंगे, तो वही है कि 3.5 किलो को गुणा करेंगे 1000 से। ठीक है, तो इसका 1 पॉइंट रहने से ये हो गया और 2 जीरो इसके लग जाएंगे, 3500 ग्राम। गुना कर लेंगे इसको 35, ये 2 जीरो ऑटोमेटिक गुना होता है, गुना जिसे का है। अब देखिएगा किलोग्राम इकाई को ग्राम की इकाई में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, यानी किलोग्राम को इकाई को ग्राम की इकाई में बदलने किससे, तो अभी हमने किससे किया था 1000 से, तो यहाँ लिख देंगे 1000। ये बात यहाँ लिख देंगे अपन 1000 लिख देंगे। आगे देखिएगा अब हम इसको क्या करेंगे,
ये अगला है प्रश्न हमारा है भाग ए को भाग बे से मिलाना। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है देखिएगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये इस तरह से हमें याद हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि एक आयताकार फोटो फ्रेम की लंबाई, ये जो एक आयताकार है इसकी फोटो फ्रेम की लंबाई तो है 8 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। तो कह रहा है कि इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर फोटो का जो क्षेत्रफल है होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 8 और चौड़ाई कितनी है 7। तो क्या ये कितना 56 मीटर। ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है आयताकार फोटो के चारों लकड़ी की पट्टी लगानी है ऐसे चारों ओर। तो फिर ये तो है परिमाप, तो आयत के परिमाप का लगा देंगे। तो हम लगेंगे लकड़ी की पट्टी की लंबाई बराबर होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो ये हो गया और लंबाई कितनी हो गई थी 8 प्लस चौड़ाई कितनी थी 7। तो 2 इंटू इसको जोड़िएगा 15, तो ये हो गया 30 मीटर। ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसको समझिएगा। देखो 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर में ये मिलीलीटर लीटर इनकी इकाइयाँ होती है। इनको एक बार हम समझते हैं। अब इनको समझते हैं। देखो 10 मिलीलीटर मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीलीटर। 1 सेंटीलीटर। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1000 मिलीलीटर में कितना होगा सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे। ये हो गया, तो ये हो गया 100। ठीक है। कितना होगा 100 सेंटीलीटर। अब आगे और देखेंगे। आगे कहता है कि 10 सेंटीलीटर में होता है 1 डेसीलीटर। डेसीलीटर। तो फिर अब जो हमारे पास 100 बच रहे थे, तो हम कहेंगे 100 सेंटीलीटर में कितना होगा। तो 10 का फिर से भाग देंगे, तो ये हो गया 10 डेसीलीटर। आगे फिर से है कि 10 डेसीलीटर में 1 लीटर होता है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि हमारे पास 10 डेसीलीटर ही थे। तो 10 डेसीलीटर में क्या होता है 1 लीटर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसमें अपन 6 भर देंगे। आगे देखिए, ये कह रहा है तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है। एक डिब्बे में कितना आता है, डिब्बे में 15 लीटर। ठीक है। तो कह रहा है कि 3750 लीटर के लिए डिब्बे चाहिए। लीटर के लिए डिब्बे चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा कि 3750 में, क्योंकि बांटना है बराबर 15-15 के भागों में, तो भाग देना पड़ेगा। तो इसको देंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यहाँ 7 बचे, 15 5 75 और 0 का 0। तो 250 डिब्बे हमें चाहिए। ये उत्तर हो गया। समझ में आया। अब आगे देखेंगे। यहाँ देखिए पैटर्न समझा रहा है। तो देखिए इसमें पैटर्न का तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें एरो इधर होती हैं, फिर उसके बाद में ये ऐसे उठ जाती हैं, फिर ये ऐसे गिर जाती हैं। अब इसका मतलब ये ऐसे गिरेंगी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पैटर्न को समझिएगा। दिए गए पैटर्न, इस प्रश्न में देखिएगा, ये दिए गए पैटर्न का अगला पद
तो आप देखेंगे ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो आगे आएगा 5 का वर्ग जो है 25। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब ये है एक चार्ट वाला क्वेश्चन आया। इसमें कह रहा है कि पीयूष के घर के पास से निकलने वाले वाहनों का पीयूष ने 1 घंटे तक लगातार परीक्षण किया। वह विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या नोट की जो निम्न प्रकार है। तो देखो, मोटरसाइकिल तो गुजरी 9, कार गुजरी 6, बस गुजरी 3 और ट्रक आए 5। तो इनको चार्ट में दर्शाना है। तो देखो, ग्राफ में भी हमको स्तंभ चार्ट बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको क्या कि यहाँ तो 0 है, इधर तो लिखेंगे वाहनों के प्रकार। तो जैसे इसने पहला है मोटर साइकिल, ठीक है, तो यहाँ मोटरसाइकिल लिख लें। दूसरा है कार, फिर है बस, फिर है ट्रक, और इधर पैमाना मानते हुए हम गिनती के लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बराबर दूरी में लगाने हमें। ठीक है, अब जितनी संख्या, जैसे मोटरसाइकिल 9 है, तो देखो मोटरसाइकिल 9 है तो मोटरसाइकिल का स्तंभ कहाँ तक जाएगा, अब पुनः जाएगा 9 तक। दोबारा से खींचते हैं इस लाइन को, 9 तक से लेकर के, ठीक है, और इसको स्तंभ करना है। इस तरीके से मोटरसाइकिल का हो गया। फिर कार 6 तक है तो अपन 6 पर की लाइन लेंगे। ये कार के शुद्ध में 6 तक का लाइन लेंगे। मान लीजिए यहाँ से हम ले लेते हैं 6 हमारा यहाँ है। इसको सही कर लेते हैं। बस हमारे पास 3 है तो 3 से ले लेंगे। ठीक है, ट्रक 5 है तो 5 से खींचेंगे। तो इस तरीके से हमारा बन गया स्टम्प चार्ट। तो ये था हमारा मॉडल पेपर आज का। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देखिएगा, बिल्कुल समझिएगा। आसान भाषा में आपको समझाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।